उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर कोई चीज स्थायी है तो वो है बदलाव। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस यूपी ने 400 पार के नारे को जमीनी हकीकत से टकरा दिया था, वही यूपी अब एक बार फिर से सियासी करवट लेता दिखाई दे रहा है। तब अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने ऐसा प्रदर्शन किया कि बीजेपी बहुमत के आंकड़े से भी दूर रह गई। लेकिन अब 2 साल बाद सवाल यही है, क्या वही बढ़त बरकरार है या बाजी पलट चुकी है? नमस्कार दर्शकों, मैं कनक मिश्रा, आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव। दरअसल 2024 के चुनाव नतीजों में यूपी बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हुआ था। समाजवादी पार्टी ने राज्य में सबसे ज्यादा 37 सीटें जीतकर न सिर्फ बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेरा, बल्कि राष्ट्र राजनीति के समीकरण भी बदल दिए थे। विपक्ष के इंडिया गठबंधन ने मिलकर के बीजेपी को 240 सीटों पर रोक दिया और केंद्र में उसकी मजबूती को पहली बार गंभीर चुनौती मिली। इसी राजनीतिक पुष्टि भूमि में सी वोटर्स के मूड ऑफ द नेशन MOTN सर्वे लगातार ये टटोलने की कोशिश कर रहा था कि जनता के मन में क्या चल रहा है आखिर। अगस्त 2025 में आए MOTN सर्वे में यूपी की तस्वीरें बीजेपी के लिए खास उत्साहजनक नहीं थी। उस वक्त अनुमान था कि अगर चुनाव होते तो बीजेपी को 38 सीटें मिलेंगी, जबकि कांग्रेस प्लस गठबंधन को 42 सीटें मिलने के अनुमान लगाए गए। इसमें से अकेले सपा के खाते में 35 सीटें जाती दिख रही थी। लेकिन जनवरी 2026 के प्रकाशित ताजा MOTN सर्वे ने इस कहानी में नया मोड़ ला दिया। तो एनडीए को 47 से 49 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया अलायंस 30 से 32 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। सर्वे के मुताबिक बीजेपी 44 सीटों के साथ एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। सहयोगी दल, अपना दल और राष्ट्रीय लोक दल को मिलाकर के एनडीए की स्थिति और मजबूत दिखाई देती है। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 29 सीटें मिलने के अनुमान है, जबकि कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर सिमटती दिखाई दे रही है। ये आंकड़े संकेत देते हैं कि 2024 में जो लहर सपा के पक्ष में चली थी, जो हवा चली थी, वो अब उतनी तेज नहीं बह रही है। अंत में सवाल यही है, क्या ये बीजेपी की स्थायी वापसी की शुरुआत है या फिर से ये सिर्फ एक सर्वेक्षणीय बढ़त है? यूपी की राजनीति ने बार बार साबित किया है कि यहाँ का मतदाता आखिरी पल तक चौंकाने की ताकत रखता है। 2026 के ये आंकड़े भले ही बीजेपी को राहत देते दिखाई दे रहे हों, लेकिन असली अहमियत तो वही होगी जब ईवीएम के बटन पर उंगली रखी जाएगी। यूपी में फिलहाल खेल खुला है और यही इसीलिए राजनीति की सबसे बड़ी खासियत है। दोस्तों, आपको क्या लगता है 2027 में क्या कुछ तस्वीरें होंगी? क्या लग रहा है कौन बनेगा मुख्यमंत्री? हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपनी पहली पसंद भी हमें बताएं। और ऐसी तमाम और यूपी के अपडेट्स के लिए देखते रहें द इंडिया लाइव।